हेलो दोस्तों, मैं आज बात करने आया हूँ फुनसुक वांगडू के बारे में, यानी कि हमारे अपने द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट सोनम वांगचुक, जिन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया। हमें आइस स्तूपा दिया, सोलार टेंट दिया, जो हमारी आर्मी के काम आ रहा है। न जाने कितने इनोवेशंस किए जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन आज उनके हंगर स्ट्राइक को 16 दिन हो गए हैं और हम उन्हें क्या दे रहे हैं? हमारा सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। हम उनके लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। उनके लिए तो छोड़ो, हम हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। क्या वो अपनी वजह से खड़े हैं? अपने लिए खड़े हैं? क्या उन्हें कुछ चाहिए? नहीं, वो हमारे लिए खड़े हैं। वो उन स्टूडेंट्स के लिए खड़े हैं जिनका भविष्य दांव पर लगा है और हमें उनका साथ देना चाहिए। वो आवाज़ उठाने के लिए खड़े हैं। वो अंधी सरकार जिसको भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, जिसको इतना करप्शन नहीं दिख रहा है। हमारे यहाँ के रोड देखिए क्या हालत हो रखी है। बेटियों की सुरक्षा की हालत देखिए क्या हो रखी है। 13-13 साल की बच्ची, 9-9 साल की बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं। वो इन सब के लिए खड़े हैं और वो अंधी बहरी सरकार अपने में मस्त है। सारी मिनिस्ट्रीज़ अपने-अपने काम में भ्रष्ट है। रोडवेज़ वाला मिनिस्टर रोड्स में भ्रष्ट है, पेट्रोलियम मिनिस्टर पेट्रोल में भ्रष्ट है। मुझे समझ नहीं आता है कि इतना सब कुछ प्रत्यक्ष है, हमारे सामने है, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। अंधभक्त इतने ज़्यादा अंधभक्त हो चुके हैं कि वो जो प्रत्यक्ष है उसको भी नहीं देखना चाहते, उससे भी स्वीकारना नहीं चाहते। वो मानने को रेडी ही नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है। कब मानेंगे? क्या जब बहुत देर हो जाएगी तब मानेंगे? या तब मानेंगे जब वो साइंटिस्ट जो हमारे लिए अनशन पर बैठा है, वो अपना देह त्याग देगा? क्योंकि हम तो तभी जागते हैं ना, जब किसी की डेथ हो जाती है। हम तभी स्टोरी लगाते हैं, जाने नहीं देंगे तुम्हें, काइंड ऑफ। जैसे भरत भूषण तिवारी मरा था तो हम सब खड़े हो गए थे, मेरा भाई है, मेरा भाई है। भगत सिंह से कंपेयर कर रहे थे और अब क्या? अब क्या? शांत? अब कोई मतलब नहीं है। एक भगत सिंह अगर पैदा हुआ था, जो भगवत भरत तिवारी जिसके रूप में था, तो एक गांधी भी तो है, जो अनशन कर रहा है, जो शांतिपूर्वक अपनी बात रखना चाह रहा है। हम उसका साथ तो नहीं दे रहे हैं। सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। वो अगर उसको देखना होता तो आज 16 दिन हो गए हैं। आ जाती, पूछने आ जाती, देखने आ जाती। उसे कोई मतलब नहीं है। जब तक उनका पेट भरता रहेगा, उनका अपना काम निकलता रहेगा, तब तक उन्हें कोई मतलब नहीं है प्रजा से, कोई मतलब नहीं है कि कौन अनशन पे बैठा है, कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट्स क्या है, कोई मतलब नहीं है अनएम्प्लॉयड्स कौन है। उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है। अगर उन्हें मतलब होता स्टूडेंट से तो 1 लाख स्कूल बंद नहीं हुए होते। अगर उन्हें मतलब होता स्टूडेंट्स से तो आज की डेट में एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत नेक्स्ट लेवल पहुंच चुका होता है। लेकिन उन्हें इन सब से मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है हमारे अनपढ़ होने से, हमारे धार्मिक दृष्टिकोण को बढ़ाने से, ताकि हम हिंदू-मुस्लिम कर पाएँ, लड़ पाएँ, आपस में लड़ के मरते रहें। क्योंकि ये उन्हें वोट बैंक है, उन्हें इससे वोट मिलता है, फ़ायदा मिलता है उन्हें। वो तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कभी भगवा चोला पहन लेंगे, कभी सर पे टोपी लगा लेंगे, कभी पगड़ी पहन के, कभी दाढ़ी बढ़ाकर पहुँच जाएँगे। वो अपनी अपीयरेंसेस चेंज करते रहेंगे। जब उन्हें जिस कम्युनिटी को टारगेट करना है, वो उसके सामने वैसा भेष बनाकर पहुँच जाएँगे। लेकिन हम तो लड़ते रहते हैं। ये हिंदू है, वो मुस्लिम है, उनके नाम पर लड़ते रहते हैं। हम ये इतनी मामूली सी चीज़ क्यों नहीं समझ पाते हैं कि भले कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ़ नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहा है। हमेशा हमने देखा है कि जो भी नेता नेतृत्व करता है, जब वो पावर में आता है, तो वो नहीं चाहता है कि उसकी पावर उसके हाथ से जाए। तो वो लोगों को ऐसे मुद्दों में भटका कर रखना चाहता है, उलझा कर रखना चाहता है, जिससे कि लोग सही चीज़ को ना देख पाएँ। और इसमें सबसे ऊपर आता है धर्म। हम कब तक धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे? कब समझेंगे हम कि ये नेता लोग सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए हमें भड़काते हैं, हमें लड़ाते हैं। इसके कितने ही प्रमाण हम दे चुके हैं। अंग्रेज़ों ने भी यही यही चाहा था और यही हमारे कूटनीति से ही वो हम पर राज कर पाए थे। आज फिर वही दौर आ गया है। मुझे तो ये लगता है कि शायद अंग्रेज बेहतर थे, हमारी ये आज की हमारे लोगों की सरकार से तो। एटलीस्ट उन्हें फ़र्क तो पड़ता था। नारियों के सम्मान के लिए उन्होंने कितना कुछ किया, नारियों की शिक्षा के लिए कितना कुछ किया, सती प्रथा बंद करवाई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंग्रेजों के राज में हुई, जो बहुत अच्छी थी। आई एप्रिशिएट देम। आज हम जो अंग्रेजों के राज में अच्छा हुआ था, वो उतना भी नहीं डिमांड कर पा रहे, उतना भी नहीं माँग पा रहे हैं। क्योंकि हम वो माँगने जाते हैं, अपना हक माँगने जाते हैं या फिर अनशन पे बैठते हैं उसके लिए, तो एंटी नेशनल हो जाते हैं। अगर हम सरकार के खिलाफ बात करते हैं तो एंटी नेशनल हो जाते हैं। हम हमारे देश में हमारी सरकार से ये नहीं पूछ सकते हैं कि पेपर लीक क्यों हो रहा है। हम हमारे देश में हमारी सरकार से ये नहीं पूछ सकते हैं कि पेट्रोल में मिलावट क्यों हो रही है। अगर हम पूछेंगे तो हम एंटी नेशनल है। हम ये नहीं पूछ सकते कि चंदा चोरी क्यों हो रहा है, तो हम एंटी नेशनल है। क्या करें, क्या हम बैठ जाएँ बस? आँख बंद करके, मुँह बंद करके आप जो दिखा रहे हैं वो देखते रहें? मेन स्ट्रीम मीडिया हमें सिर्फ ये आपके गुणगान गाता सुनाई देता है। आपके म्यूट वीडियोस आते हैं, उसके नए मतलब बताता रहता है। आंखें दिखा दी, अमेरिका कांप रहा था। आपसे ही कांपता है अमेरिका। वो इंदिरा गांधी से तो नहीं कांपता था, जो आंख में आंख डाल के बात करती थी। अमेरिका की असहमति के बावजूद उसने बांग्लादेश की मदद करी और उसको अलग किया। जो काम करते तो जो एक्चुअल पावर दिखाते थे, उनसे नहीं डरता था। आपसे डरता है, जो हमेशा उनके गुणगान गाते रहता है। नमस्ते ट्रम्प। दोस्तों, मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि आप समझें कि ये पॉलिटिशियंस कभी किसी के सगे नहीं होते। हमें